Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty, Manan sir from Vidya Mandir classes, in collaboration with Saraswati International Academy, वापी। तो लास्ट क्लास जो हमने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें हमने बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ किसका किसका बताया था, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें आपका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं पढ़ने वो क्या रहेगा हमारा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये सब रिएक्शंस क्या है, जैसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, बीच में ये रहेगा, लास्ट बेंच कोई बात नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RC OOH। जब इसको हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, NaOH के साथ, और साथ में ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये फटाक से क्या बन जाता है, अल्केन RH, और साथ में जो हमारा CO2 गैस बनता है वो छोड़ के बाहर भाग जाएगा, क्योंकि ये गैस है ना, और गैस को अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। कभी कभी जो आप ये लिखते हो ना बेटा NaOH एंड CaO, इसको हम कंबाइन में भी क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कभी कभी हम सोडा लाइम भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब इस पर जो क्वेश्चन आता है आपके, चाहे जेई हो या मेडिकल पर्पस हो, वो तभी बनेगा जब आपको मैकेनिज्म आती है। वो तभी बनेगा जब आपकी मैकेनिज्म आती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म का, अब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, साथ में आपने इसका रिएक्शन कराया बेस से। किससे कराया, बेस NaOH। अब ये बताओ बेस हमें क्या देगा, H+ देगा कि OH- देगा, बेस हमारा OH- देगा। अब डेफिनेटली इसके पास एसिडिक H, यहाँ बेस, एसिड प्लस बेस, दुनिया का फास्ट रिएक्शन, क्या इसे कोई रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जैसे H निकल गया तो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, और साथ में यहाँ बन गया H2O। कैसे, आपको पता है कि एसिड प्लस बेस दे आर गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये पहला स्टेप का नाम हो गया एसिड बेस रिएक्शन। अब दूसरा, वाटर न्यूट्रल है, छोड़ देंगे उसको। दूसरा हम लेंगे ये जो अनायन बना, इसमें क्या होगा, जो ये अनायन बना, अब देखिए इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये अपना चार्ज कम करेगा, यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यानी ये बन जाएगा R-, और साथ में ये बन जाएगा CO2, जो यहाँ पर क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि जो यहाँ से R निकला, मतलब आपने सिंगल बॉन्ड तोड़ा है। सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा रिएक्शन देना पड़ेगा, मतलब स्लो प्रोसेस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, RDS, और यही हमारा रेट बताएगा। अब तीसरा स्टेप में जो आपका R- बचा, जब आपने इसका रिएक्शन करवा दिया वाटर, जो वाटर पहला स्टेप में बचा था, ये क्या करेगा, यहाँ से H+ यहाँ ले लेगा, ये बना देगा RH। यानी क्या हुआ, जब हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया तो हमें दो मिला प्रोडक्ट, एक RH और साथ में CO2। यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा था। अब जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले वो समझिए कि ये जो R- बचा है ये क्या है। इस R- को हम बोलते हैं कार्ब अनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब अनायन। अब देखिए अगर ये R- का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हमसे मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन दे दे और बोले कि आपको ये बताना है कि किसमें रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कार्ब अनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर है। क्या देखना पड़ेगा, कहाँ पर कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके, कि रेट ऑफ decarboxylation of carboxylic acid is directly proportional to stability of carbanion.
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन आयन का इंटरमीडिएट बना है। ऐसे मान लीजिए इस पर अगर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको गौर से देखिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे एक ये दे दिया गया CH2COOH। दूसरा अगर हमें ये दे दिया गया CH2COOH और यहाँ दे दिया गया CH3। तीसरा अगर हमें ये दे दिया गया CH2COOH और यहाँ साथ में दे दिया गया F। और चौथा हमें ये दे दिया गया CH2COOH और साथ में दे दिएगा Cl। ये A है, ये B है, ये C है, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ये कहेगा कंपेयर द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दे रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया CH2COOH। अगर दूसरा क्वेश्चन में आपको अगर ये दे दिया CH2COOH साथ में लगा दिया इधर CH3। तीसरा क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया CH2COOH और यहाँ साथ में लगा दिया F। और चौथा क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया CH2COOH और यहाँ लगा दिया Cl। अगर इसको हम मानते हैं अ, इसको मानते हैं ब, इसको मानते हैं स, इसको मानते हैं ड। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसमें डी कार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगा। अगर आपको मैकेनिज्म पता है सॉल्व कर पाओगे, नहीं पता है बस। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 का रिमूवल। सबसे आप CO2 को हटा दो और सब पर बना दो कार्बन आयन। जैसे ए वाला कैसे बनेगा, ए वाला का कार्बन आयन कुछ इस तरह बनेगा CH2 माइनस। बी वाले के कार्बन आयन कुछ इस तरह बनेगा CH2 माइनस, साथ में यहाँ हो जाएगा CH3। सी वाला का कार्बन आयन कुछ इस तरह बनेगा CH2 माइनस, यहाँ लग गया F। डी वाला की कार कुछ ऐसे बनेगा CH2 माइनस और यहाँ लग गया Cl। अब हमें ये देखना है कि कार्बन आयन बन गया। जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका उतना जल्दी रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन साथ में रेजोनेंस, ये वाला माइनस आई इफेक्ट, ये वाला माइनस आई, क्लोरीन वाला माइनस आई माइनस एम, मतलब क्लोरीन वाला ज़्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो सबसे ज़्यादा डी में, क्योंकि दो से माइनस कम करेगा, फिर सी में माइनस आई। बी और ए में बात करें तो बी में क्या हो रहा है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन से माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। जब और चार्ज बढ़ जाएगा तो माइनस बढ़ेगा, तो अनस्टेबल। और ए में कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो DCAB ये क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो आपका रहेगा ओजोनोलिसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो रहेगा हमारा ओजोनोलिसिस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ ओजोन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओजोनोलिसिस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग ऑफ ओजोन। इसका मतलब होता है हमारा ब्रेकिंग ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहला। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस किस किस पर होता है,
तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखें कि जो हमारा ओजोनोलिसिस है it is only for alkene that is double bond and alkyne that is triple bond। तो ओजोनोलिसिस केवल अल्कीन एंड अल्काइन में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। ओजोनोलिसिस केवल अल्कीन अल्काइन में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो ये ओजोनोलिसिस है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला वाला को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। द फर्स्ट वन वी से एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और सेकंड वाले को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। द सेकंड वन वी से एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस दो की हम बात करते हैं। अब देखो इसका तो मैकेनिज्म है, लेकिन आपको सिंपल एक लॉजिक बताएंगे हम, गोला भरो मेथड। बॉन्ड को तोड़ो और गोला भरो। कैसे? बड़ा गौर से देखना। ऐसे मान लो अगर हम कोई एक एल्कीन का बात कर लिए कि RCH डबल बॉन्ड CHR1, इसका हम दो पार्ट से जैसा पहला में हम लिख दिए O3 और दूसरा में हमने लिख दिया H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। अगर यहाँ हम बात किए, पहला लिख दिए O3 और दूसरा में केवल लिख दिए H2, अगर इसका प्रोडक्ट A है, इसका प्रोडक्ट B है, बताइए क्या बनेगा? ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, बड़ा गौर से देखिएगा। आप चुपचाप क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ O लगा दो। यानी पहला क्या बनेगा हमारा RCHO प्लस दूसरा क्या होगा R1CHO, ये दो बनेगा। और साथ में हमारा बन जाता है H2O2। साथ में क्या बन जाता है? H2O2। अब देखिए, ये जो H2O2 है ये फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। अब जब ऑक्सीजन आपका नेसेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, अगर इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये क्या करेगा, ये जाके फटाफट इसमें जाके रिएक्ट करके अल्डिहाइड को एसिड बना देगा। और अगर हम जिंक ले लेते हैं तो जिंक क्या करता है, जिंक Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा, तो फिर ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड पर अटैक नहीं कर सकता। मतलब कि अगर जिंक है तो मेरा दोनों का दोनों क्या बन जाएगा, RCHO प्लस R1CHO। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो दोनों का दोनों क्या बन जाएगा, RCOH प्लस R1COOH। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिंक में O का एडिशन नहीं हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या इसको बोलेंगे हम? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। प्लीज वेट।
और आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो आपका O ऐड हो गया तो ये एसिड बन गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ये मेन चीज़ है, कब हमारा रिडक्टिव कब ऑक्सीडेटिव, ये हमारा मेन। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। सपोज मान लो अगर आपको मैंने ये अगर एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसको हमने बोला कि O3 पर आप पास कर दो जिंक अब्लिक H2O, व्हाट इज माय आंसर। क्या करोगे आप, चुपचाप गोला भरो मेथड, एक आप यहाँ से तोड़ो, एक यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, और हर जगह जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड तोड़े हो वहाँ O लगा दो। बहुत ध्यान से देखो, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, जिस तरह तोड़ना है वैसे ही लिखना है। एक बार यहाँ तोड़ा डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओ, यहाँ तोड़ा डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ H। फिर आपने यहाँ तोड़ा, देखो डबल बॉन्ड तोड़ा OC यहाँ लगाओ, आया समझ में। फिर एक यहाँ तोड़ा C डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओ, इन दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट H करो। फिर एक बार यहाँ C डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओ, C डबल बॉन्ड O यहाँ लगाओ, इधर H हमारा, इधर H। यानी ये क्या देख रहे हो कि ये हमारा एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, और एक प्रोडक्ट ये बना। मतलब अगर, और यहाँ पर जिंक है, यानी जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के रोक देगा, यानी ऑक्सीजन इसे फर्दर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या नाम लिए हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सॉल, ग्लाइऑक्सॉल। अब इसे क्वेश्चन आता है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। बहुत लोग 3 लिख देते हैं, भैया 3 तो मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कि अलग अलग कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो अलग अलग कितना, अलग अलग केवल एक बनेगा। यानी अगर हम बेंजीन का कराते हैं ओजोनोलिसिस, हमारा एक बनेगा प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें आपने O का एडिशन नहीं कराया, इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर यहाँ से हमने ये पास करा दिया O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, अब बेटा यहाँ पर कहीं जिंक नहीं है जो इसको रोके, चट चट बना देगा एसिड। कैसे, देखो HCO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये 3 मोल। ये कितना मोल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 मोल। ये आपको क्या बन जाएगा, ये आपका चुपचाप, जब जिंक नहीं है तो ये आपको एसिड बना देगा, HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका बन जाएगा कितना, 3 मोल। तो इसमें आप देख रहे हो कि O का एडिशन हो गया, तो इसी को बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यही आपका बेटा मेन क्वेश्चन आता है कि इसमें हम कैसे, कब हमारा एल्डिहाइड पर रुकेगा, कब हमारा रुकेगा प्रोडक्ट में। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आपका रिवर्स फॉर्म में आता है। कैसे, देखो ऐसे बोलेगा कि A का आपने जब ओजोनोसिस किया O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड जिंक, आपको मिला CH3COH प्लस CHOCHO प्लस CH3C डबल O CH3। क्वेश्चन ये करना है कि A क्या होगा, जहाँ जहाँ O है उसको जोड़ के डबल बॉन्ड बनाओ। कैसे, देखो ये हमारा ऐसे बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ये कैसे बनेगा O डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये कैसे बनेगा O डबल बॉन्ड CH3 सबसे आप O को हटाओ और डबल बॉन्ड जोड़ो, तो मेरा A, यही मेरा A बनेगा। फिर ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 CH3।
दिस इज माई ए। जहाँ जहाँ ओ डबल बॉन्ड है उनको हटाओ और डबल बॉन्ड बनाओ। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला, एल्कीन के बाद अल्काइन में भी ओजोनोलिसिस होता है। अल्काइन में भी आपका होता है, कैसे, जरा गौर से देखिए। मान लीजिए आपने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CR1। जब आपने यहाँ से पास करा दिया O3 और साथ में H2O और आपने जिंक पास करा दिया, तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, यहाँ से आपका दो डबल बॉन्ड टूटेगा और आप O जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR1। ठीक है, लेकिन यहीं से अगर आपने पास कर दिया O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या करेगा, चुपचाप जहाँ जहाँ आप O जोड़े हो वहाँ वहाँ OH लगा देगा। जैसे क्या बन जाएगा, RC डबल OH प्लस R1C डबल OH। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर खाली डबल बॉन्ड टूटा हुआ है, कहीं O नहीं जुड़ा, तो क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पर OH जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ O हुआ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो these are the important reactions for oxidative and reductive ozonolysis। ठीक है, चलो आप फटाफट रिवाइज करो, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है।